हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम लोग ग्रेगर जॉन मेंडल के आनुवंशिकता संबंधी नियमों के अपवाद अर्थात डेविएशंस फ्रॉम मेंडेलियन रूल्स के संबंध में अध्ययन करेंगे। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में आपको बताया है कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपने आनुवंशिकता संबंधी प्रयोगों को पाइसम सेटाइवम के पौधे पर किया था। लगातार उसकी 8 वर्षों तक उसकी कई पीढ़ियों का उन्होंने अध्ययन किया। सन 1856 से 1864 तक आनुवंशिकता संबंधी प्रयोग किया उन्होंने। सन 1866 में उन्होंने अपने प्रयोगों को द एनुअल प्रोसीडिंग्स ऑफ नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून, जो ब्रून शहर से निकलने वाला एक जर्नल था, उसमें अपने लेखों को छपवाया। परंतु वैज्ञानिकों का ध्यान उनके प्रयोगों की तरफ नहीं गया। 1884 में उनकी मृत्यु हो गई और उनकी मृत्यु के 16 वर्षों बाद सन 1900 में उनके 3 कोवर्कर्स कार्ल कोरेंस, ह्यूगो डे व्रीज और सेरेमाक नामक वैज्ञानिकों ने मेंडल के आनुवंशिकता संबंधी प्रयोगों को पुनः दोहराया और उन्हें जो रिजल्ट प्राप्त हुए वह रिजल्ट आज के 34 वर्ष पहले ग्रेगर जॉन मेंडल को प्राप्त हो चुके थे। अर्थात यह माना गया कि सन 1900 में ग्रेगर जॉन मेंडल के आनुवंशिकता संबंधी नियमों की पुनर्खोज हुई और उनकी पुनर्खोज के उपरांत तो जेनेटिक्स में जैसे क्रांति ही आ गई। विभिन्न वैज्ञानिकों ने विभिन्न प्रयोगशालाओं में मटर के अलावा विभिन्न पौधों पर आनुवंशिकता संबंधी अपने प्रयोगों को किया और उन्हें विभिन्न रिजल्ट प्राप्त हुए। इसी क्रम में सन 1936 ईस्वी में रोनाल्ड ए फिशर नामक वैज्ञानिक ने यह पता लगाया कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने जो आनुवंशिकता संबंधी अपने प्रयोग किए थे उसमें उन्होंने 7 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को जो लेकर के क्रॉस की क्रिया कराई थी, उसमें जो पहला कैरेक्टर था उनका फूलों का रंग, दूसरा फूलों की स्थिति, नंबर 3 फूलों तने की लंबाई, नंबर 4 कच्ची फली का रंग, नंबर 5 फली की आकृति, नंबर 6 बीजों की आकृति और नंबर 7 बीज पत्रों का रंग। और रोनाल्ड ए फिशर नामक वैज्ञानिक ने सन 1936 में यह भी पता लगाया कि जो 7 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लेकर के ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवंशिकता संबंधी अपने प्रयोग को किया था, ये सभी कैरेक्टर्स अलग अलग, उसके जीन्स अलग अलग गुणसूत्रों पर थे। जैसे उन्होंने जो डाई हाइब्रिड क्रॉस की क्रिया कराई थी उसमें लिया था उन्होंने बीजों की आकृति और बीज पत्रों का रंग। यह बीजों की आकृति के जो जीन्स थे क्रोमोसोम नंबर 7 पर और बीज पत्रों के जो रंग के जीन्स थे वह क्रोमोसोम नंबर 1 पर थे। तो दोनों के जीन्स यानी दोनों ही लक्षणों के जीन्स अलग अलग गुणसूत्रों पर थे, इसीलिए उनका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन नियम सफल हुआ। और जो उन्होंने ट्राई हाइब्रिड क्रॉस कराया था उसमें एक लक्षण उन्होंने लिया था बीजों की आकृति, जिसके जीन्स क्रोमोसोम नंबर 7 पर थे। दूसरा लक्षण उसमें उन्होंने लिया था ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में बीज पत्रों का रंग, जिसके जीन्स क्रोमोसोम नंबर 1 पर थे। और तीसरा जो लक्षण उन्होंने ले लिया था तने की लंबाई, उसके जीन्स क्रोमोसोम नंबर 4 पर थे। अर्थात तीनों ही लक्षणों के जीन्स अलग अलग गुणसूत्रों पर थे, जिससे उनका ट्राई हाइब्रिड क्रॉस का जो रेशियो आया यह मेंडेलियन सिद्धांत के अनुसार आया। परंतु सन 1900 में जब मेंडल के सिद्धांतों की पुनर्खोज हुई तो उसमें कुछ ऐसे भी दृष्टांत सामने आए जिसमें एक ही जीन कई लक्षणों को एक्सप्रेस करने के लिए उत्तरदायी होता है। यानी एक ही जीन्स कई लक्षणों का एक्सप्रेशन करता है। ऐसे जीन्स को प्लियोट्रॉपिक जीन्स कहा जाता है। परंतु इस प्रकार का भी दृष्टांत सामने आया जिसमें पॉलीजेनिक
पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस होता है, यानी एक ही लक्षण को विकसित करने के लिए कई जीन्स उत्तरदायी होते हैं। इस तरह का भी दृष्टांत सामने आया, और इस तरह का भी दृष्टांत आबादी में सामने आया। आबादी में ऐसा दृष्टांत सामने आया जिसको मल्टीपल एलेलिज्म कहा जाता है, यानी आप किसी भी लक्षण के केवल 2 ही एलील्स हो सकते हैं, लेकिन एक आबादी में जब 2 से अधिक एलील्स होते हैं तो उसको मल्टीपल एलेलिज्म कहा जाता है। तो इस तरह का भी दृष्टांत आया। जैसे मनुष्य में ब्लड का जो ग्रुप है उसमें 3 तरह के एलील्स होते हैं, तो यह एक मल्टीपल एलेलिज्म का भी दृष्टांत सामने आया। और इस तरह से यह निष्कर्ष निकलता है कि किसी भी लक्षण के वंशागति के लिए केवल एक जीन्स ही नहीं, यानी बहुत तरह के जीन्स लक्षणों की वंशागति में अपना योगदान देते हैं, और एक ही जीन्स कई लक्षणों की वंशागति में भी योगदान देते हैं। इस तरह से यह निष्कर्ष सामने आया कि केवल जीन्स ही नहीं, वातावरणीय दशाएं भी आनुवंशिक लक्षणों की वंशागति में अपना योगदान देती हैं, आनुवंशिक लक्षणों के दृश्य रूप प्रकटन में अपना योगदान देती हैं। इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर के एक नए मेंडेलियन सिद्धांत का प्रादुर्भाव हुआ, और जिसे नियो मेंडलिज्म कहा जाता है। तो और इस नियो मेंडलिज्म का अध्ययन हम लोग 2 विभिन्न चरणों में कर सकते हैं। नंबर 1 आप उसको कहते हैं एलेलिक जीन इंटरैक्शन, एलेलिक जीन्स इंटरैक्शंस, और दूसरा है उसमें नॉन एलेलिक जीन इंटरैक्शंस। और एलेलिक जीन इंटरैक्शंस में उसमें विभिन्न प्रकार के सिद्धांत और विभिन्न प्रकार के लक्षणों की वंशागति भी आती है, जैसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस अपूर्ण प्रभाविता, कोडोमिनेंस सह प्रभाविता, और उसी में आती है मल्टीपल एलेलिज्म, और लीथल जीन्स भी आते हैं, मृत्युकारक जीन्स भी आते हैं, और नॉन एलेलिक जीन इंटरैक्शंस में एपिस्टैसिस और कोलैबोरेटिक जीन्स आते हैं। इन सभी का अध्ययन हम अलग अलग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसके बाद जो मेरी वीडियो आएगी उसमें एलेलिक जीन इंटरैक्शंस के माध्यम से डेविएशंस ऑफ मेंडेलियन रूल्स का अध्ययन करेंगे। थैंक यू।